बच्चे अपने पैसों और वक्त का नुकसान करते हैं। मैं आपको कुछ हिंट्स देने वाली हूँ कि किस तरह से आप ये जज कर सकते हैं कि कौन सी कॉन्फ्रेंसेस और प्रोग्राम्स ऑथेंटिक हैं और जिन पे आपको अप्लाई करना चाहिए और किन पे नहीं। नंबर 1, अगर उसकी एज लिमिट 40 या उससे ऊपर क्रॉस कर रही है तो दैट इज नॉट ऑथेंटिक, बिकॉज 40 इज नॉट द एज ऑफ यूथ। 40 का मतलब है कि हर कोई रैंडमली आ रहा है। अगर आपको यूथ प्रोग्राम्स में जाना है और उन कॉन्फ्रेंसेस में जाना है जो ऑथेंटिक हैं तो उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स होती है। यूथ की एज यूएन के प्रोग्राम्स के अंदर या जितने भी इंटरनेशनल ऑथेंटिक प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर इट्स 30, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में 35 तक अलाउड होती है। आपको हिंट्स दिखा रही हूँ, इन प्रोग्राम्स की एज लिमिट 40 ईयर्स है। दीज आर नॉट ऑथेंटिक। नंबर 2, दे वुड आस्क फॉर एन एप्लीकेशन फी। कोई भी एक्सचेंज प्रोग्राम अगर आपसे एप्लीकेशन फ़ी मांग रहा है तो वो ऑथेंटिक नहीं है। प्लीज़ फ़ी पे करने वाले प्रोग्राम्स पे मत अप्लाई करें। रीज़न बीइंग, पहली बात, जो एप्लीकेशन फ़ी आप पे करते हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है। दूसरी बात, कोई भी एक्सचेंज प्रोग्राम जो चाहे कि हाई क्वालिटी डेलीगेट्स उसके पास आएँ, वो आपसे पैसे मांगेगा नहीं, रादर आपको इंसेंटिवाइज करेगा टू कम टू देम। ये उसी तरह से जैसे यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप देते हैं, तो स्कॉलरशिप वही देते हैं जो चाहते हैं कि उनके पास क्वालिटी टैलेंट आए। पैसे देके कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो इससे बेहतर नहीं कि आप किसी टूरिज्म कंपनी के साथ ट्रैवल कर लें। नंबर 3, देयर पोस्टर्स। लुक एट देयर पोस्टर्स, एक्चुअली जज द क्वालिटी ऑफ द फोटो और आपको ये समझ में आ जाएगी कि कौन सी फोटोज़ जेन्युइन है, कौन सी फोटोज़ में इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जा रहा है, कौन सी फोटोज़ हैं जिनमें कुछ वानाबी फीलिंग आ रही है। और जहाँ पे 2-3 रंग होंगे, टाइमर चल रहा होगा, आपको साथ में अर्जेंसी क्रिएट करेंगे कि अप्लाई कर लो नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। ऑथेंटिक प्रोग्राम्स कभी भी इस तरह की अर्जेंसी नहीं डालते, ना इस तरह के नकली पोस्टर्स लगाते हैं। सो टेक अ लुक ऑन दैट। नंबर 4, कैटेगरीज। कोई भी ऑथेंटिक एक्सचेंज प्रोग्राम, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम आपको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करेगा कि या फुली फंडेड में आ जाओ या पार्शली फंडेड में आओ या सेल्फ फंडेड में आओ। दैट्स अगेन टूरिज्म, और वो सिंपली आपसे टूरिज्म की फ़ी ले रहे हैं और उससे भी ज़्यादा वो आपको लेके भी नहीं जाने वाले हैं। आपको वीज़ा में भी कोई सपोर्ट नहीं देंगे, आपको सिर्फ पैसे दे के उनकी कॉन्फ्रेंस पे जाना है, अपने टिकट पे कॉन्फ्रेंस की फ़ी अलग से देनी है। ऑथेंटिक प्रोग्राम्स की एक ही कैटेगरी होती है विच इज़ फुली फंडेड, और अगर फुली फंडेड ना भी हो, फॉर इंस्टेंस एयर फेयर खुद करना है और बाकी सारा कुछ वो ऑफर कर रहे हैं, तो वो इसी तरह से होगा। दे वुड नॉट कैटेगराइज यू। मैं बहुत सारे ट्रेनिंग्स को करते हुए देख चुकी हूँ एंड आई एम गोइंग टू वार्न यू अगेन, ऐसे प्रोग्राम्स पे मत अप्लाई करें जो आपसे फुली फंडेड की भी एप्लीकेशन फ़ी लेते हैं। नंबर 5, एक्सपेंसेस। आपको ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि अगर खर्चा आप अपने एयर फेयर पे कर रहे हैं, दैट्स यू स्पेंडिंग मनी ऑन अ टिकट, but that's not you paying a company or an organization to call you to their country. ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आपको किसी और मुल्क से ला रही है लेकिन आपसे साथ में पैसे चार्ज कर रही है, तो ये ऑथेंटिक कॉन्फ्रेंस नहीं है। जो ऑथेंटिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हो सकता है वो आपसे एयर फेयर पे आपको फैसिलिटेट ना करें, लेकिन वो आपसे पैसे भी नहीं मांगेंगे। रिमेंबर दैट।